ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवाग्भुं सस्तनुभिर्वशेमहि देवहितं जदायो। आज के समय में हम लोग जिस गीता ज्ञान से, उपनिषद वाक्यों से अपने धर्म के प्रति सक्रिय हैं, अर्थात सभी को धर्म से प्राप्त होने वाला जो परम सुख है, आत्म ज्ञान जो प्राप्त है, ये सब देन आदि गुरु शंकराचार्य जी की है। क्योंकि केवल जो है उस समय बस छुआछूत आपस में मजहबबाजी, पंथबाजी और केवल बलि आदि प्रथा, परमात्मा से अगेंस्ट केवल जो है बस उसी को ही हिंसा परायण अधिकांश प्रवृत्ति इस जगत के अंदर विशेष करके फैल चुकी थी। और उस समय देवताओं की पुकार पर जैसे जैसे हमारे शास्त्रों का निर्णय है कि धर्म की जब भी हानि होती है, भगवान अवतार ग्रहण करके धर्म की स्थापना करते हैं, अधर्म का जो विनाश करते हैं। जैसे श्री कृष्ण श्री राम के रूप में अवतार ग्रहण करके धर्म की स्थापना की, इसी प्रकार से देवताओं की उस समय पुकार पर भगवान शंकर आदि गुरु शंकराचार्य के स्वरूप में अवतार ग्रहण करते हैं। और उस समय अवतार ग्रहण करके स्वामी कार्तिक के रूप में कुमारिल भट्ट, इंद्र के रूप में सुधन्मा और भगवान विष्णु स्वयं पद्मपाद के रूप में अवतार ग्रहण करते हैं। वायु देवता हस्ता मलक के रूप में अवतार ग्रहण करते हैं। ब्रह्मा जी स्वयं मुंडन मिश्र के रूप में अवतार ग्रहण करते हैं। आदि गुरु शंकराचार्य केरल के एक बहुत छोटे से गांव शिव गुरु के यहाँ पर अवतार ग्रहण किए। मात्र 8 साल की अवस्था में उन्होंने समाज शास्त्रों को ही पढ़ लिया और उसके बाद में 16 वर्ष की आयु में इस देश में, भारतवर्ष में जो भी विरोधी धर्म सनातन के अगेंस्ट केवल हिंसा परायण प्रवृत्ति, बलि आदि देना और केवल छुआछूत आदि मजहबबाजी, इस प्रकार के जो है फैलाव कर रहे थे, उनको जो है शास्त्रार्थ से परास्त किया। परास्त करके सनातन धर्म की पताका फहराई। और एक बार की बात है कि उन्होंने ब्रह्मचारी जीवन में भिक्षा मांगने के लिए गए। भिक्षा मांगने के लिए गए, जिस घर में गए बड़ा निर्धन व्यक्ति था, उसने रोना शुरू कर दिया, हे ब्रह्मचारी, मेरे पास कुछ है नहीं, खाने के लिए मैं आपको क्या दूं, मुझे बड़ा दुख हो रहा है। उसने रोना शुरू किया। आदि गुरु शंकराचार्य ने कहा, हे ब्राह्मण, तुम रो मत, अवश्य ही तुम्हारे पास सब कुछ आएगा। उसने केवल वृक्ष से एक आंवला तोड़कर उन्हें जो है भिक्षा दी। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने आंवला हाथ में पकड़ करके लक्ष्मी देवी को पुकारा कि हे लक्ष्मी, फल महत्य ददस्व तत्फलम दयनीयो यदि ते हमिंदिरे अमुना वचनेन तोषिता कमला तद्भवनम समन्तता कनकामलकैर
पूजयच्च नताया हृदयं च विस्मये। अर्थात उन्होंने स्तुति की है इंद्रे, हे लक्ष्मी, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं, आपकी मुझ पर कृपा है, तो ऐसा कीजिए, इसने मुझे भिक्षा में ये फल, आंवले का फल प्रदान किया है, और हे इंदिरे, हे लक्ष्मी, उसका इस ब्राह्मण को ये फल दें कि इसके घर में सुवर्ण की मोहरों की वर्षा हो जाए। और समस्त लोगों के देखते देखते लक्ष्मी ने उस ब्राह्मण के सुपात्र शंकराचार्य को मात्र एक आंवला भिक्षा देने पर उसके घर में सोने की मोहरों की वर्षा होने लग गई। इस प्रकार से आदि गुरु शंकराचार्य जी ने अनेक ऐसे चमत्कार अपने गुरु के गुफा के बाहर इंतजार करते हुए उन्होंने देखा। द्वार पर गंगा नर्मदा नदी में बहुत बाढ़ आ गई और गुरु के उस गुफा में पानी जाने शुरू हो गया है। मात्र उन्होंने नर्मदा को पुकारा और केवल अपना कमंडलू रखा, सारी नर्मदा कमंडलू में ही समा गई। और बाद में जब गुरु समाधि से उठे, उन्होंने ये देखकर कहा कि तुम तो सिद्ध हो, आचार्य शंकर हो, इसमें कोई भी भेद नहीं, अवश्य ही जाओ, लोक कल्याण के लिए उस चलाए हुए अद्वैत सिद्धांत का प्रसार करो, फैलाओ। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने इस प्रकार से चल करके जो धर्म के विरोधी सिद्धांतों का केवल अपने पूर्ति मात्र के लिए, तृप्ति के लिए, यश कीर्ति के लिए धर्म बनाकर अडंबन कर रहे थे, सबको परास्त किया। और अंत में जो शास्त्रार्थ से नहीं मानते थे, उदंड थे, उनके लिए 13 अखाड़ों के रूप में एक संघ को खड़ा किया और जिसमें करोड़ों महात्माओं को संन्यास पद्धति से अवगत कराया और अखाड़ों के परंपरा रचकर उन्होंने इस बोतल पर उन नागा सन्यासियों को उपदेश दिया। इस समस्त द्वैत भाव से लोगों का आपस में मतभेद न खड़ा करके सबको एक अद्वैत सिद्धांत के अनुसार उपदेश करके इस जगत की धर्म की रक्षा करें, समाज की रक्षा करें, देश की रक्षा करें। आचार्य शंकर का आज जयंती महोत्सव है। इस अवसर पर समस्त देश विदेश वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। उनके सिद्धांतों को हमें आज प्रण लेना चाहिए कि एकता के प्रतीक उस अद्वैत सिद्धांत शंकराचार्य के उपदेशों को अनेक प्रकार के ग्रंथों में ग्रंथित करके छोटे छोटे मैसेजों के रूप में बड़े बड़े ग्रंथित करके संग्रह करके उन उपदेशों को केवल भारत में ही नहीं समस्त देशों में उन्हें फैलाया जाए, पहुंचाया जाए, जिसके कारण सारे विश्व में ही एकात्मक अद्वैत सिद्धांत
जैसे पहले स्थापित हुआ था शंकराचार्य जी के समय, उसी प्रकार से स्थापित हो। सारे विश्व में से क्राइम खत्म हो, अशांति खत्म हो, भेदभाव खत्म हो, अनेक मत खत्म हो और एकात्मक मोक्ष परम शांति का सारी प्रजा अनुभव करे, जो कि ये जन्म से ही परमात्मा की कृपा से लेकर के आए हैं। उसे जाने, उसे पहचाने। ओम तत्सत, ओम तत्सत।